हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम पल्लवी भारद्वाज इन फ्रंट ऑफ यू। अभी तक हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है। हमने बहुत कुछ जान लिया है कि हमें ये जान लिया है कि अगर आपको एक सीरीज दे रखी है और उस सीरीज में अगर आपसे पूछे कि हमें 10th टर्म निकाल के बताइए, तो आप बहुत ही इजीली वो 10th टर्म निकाल सकते हो। इसके लिए हम एक जनरल फॉर्मूला दे रखा है। आई होप आपको वो फॉर्मूला याद होगा। an is equal to a plus n minus 1 into d, where a stands for first term and d stands for common difference। आज हम इसी सीरीज को थोड़ा और आगे और समझते हैं। अगर आपको एक सीरीज दे रखी है और आपसे पूछे कि बताइए इस सीरीज में आपकी जो सभी टर्म्स हैं उनका सम क्या होगा, तो आज हम वो फाइंड आउट करना सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज स्टूडेंट्स, मुझे आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है क्योंकि आपको पता है चैनल अभी नया नया ही बना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपको एक सीरीज दे रखी है, जैसे हमने पहले भी किया है, लाइक A1, A2, A3, A4 अप टू A10। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स। अगर आपको जैसे टर्म्स दे रखी है, अब हम यहाँ पे एन टर्म ही मान लेते हैं कि लास्ट टर्म हमारी एन टर्म है। ये एन आपका कुछ भी हो सकता है। और अगर आपसे पूछे इन सब टर्म्स का सम बताइए, लाइक A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस AN, इन सब टर्म्स का सम बताइए, तो आज हम यही फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, अभी तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मेन एक फॉर्मूला ही किया है, राइट? an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आज हम एक और फॉर्मूला करेंगे एंड स्टूडेंट्स बिलीव मी, अगर आपको ये दो फॉर्मूलाज अच्छे से यूज करने आ गए ना, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका नहीं सॉल्व होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, और वो कैसे पता चलेगा, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे। सो प्रैक्टिस करते रहिए और आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से टिप्स पे हो जाएगा। ओके, देखिए एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, नोट डाउन कीजिए। एन बाय टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वेयर एन इज कौन सी टर्म, कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स का सम करना है। लाइक अगर आपको बोल दे कि 10 टर्म्स का सम करना है, तो एन क्या हो जाएगा 10। ए आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और एस एन क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स। देखिए, अगर इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और आगे अच्छे से देखें, इसको अगर हम थोड़ा तोड़ दें तो क्या होगा, 2a को क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए, और इसको आप क्या लिख सकते हो, n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कुछ जानी पहचानी है या नहीं है। हमने ऑलरेडी इसको यूज कर चुके हैं। ये किसका है, an का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, a प्लस an। ठीक है, इस सारी जो वैल्यू है, इतना इतना है, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, an को पुट कर दिया। अब an क्या है, आपकी लास्ट टर्म ही है ना, तो an की जगह हम क्या लिख सकते हैं, l भी लिख सकते हैं। l मतलब लास्ट टर्म। तो अब आपके पास Sn के दो फॉर्मूलाज बन गए, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस, राइट? अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला यूज करोगे। लेकिन अगर आपको एक सीरीज दे रखी है और उसमें आपको सिंपली पूछे कि हमें 10 टर्म्स का सम चाहिए, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला यूज करोगे। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको ये वाले कॉन्सेप्ट्स थोड़े और क्लियर होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सम्स के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 2। आपको 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, जो क्या है, जो सीरीज है वो एग्जैक्टली क्या है, डिविजिबल बाय 2 है। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम सीरीज लिखते हैं, डिविजिबल बाय 2 मतलब 2 का टेबल ही है ना, 2 4 6 8 10 अप टू, ऐसे ही 40 टर्म्स है हमारी। तो यहाँ पे आपकी n की वैल्यू कितनी है, 40। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 2, और d की वैल्यू भी क्या आएगी, 4 माइनस 2 2।
ठीक है, अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये वाला यूज करें, ये वाला यूज करें? देखिए ये वाला तो नहीं यूज कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है ना। अगर लास्ट टर्म होगी तो सिंपली हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, टेंशन खत्म। लेकिन हम ये वाला फॉर्मूला यूज करना भी सीखते हैं कि अगर आपको लास्ट टर्म नहीं दे रखी तो आप कैसे यूज करोगे। अप्लाई कीजिए ये वाला फॉर्मूला जरा, एस एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है 40, 40/2, 2a मतलब 2 2 जा 4 प्लस n माइनस वन, 40 माइनस वन 39, और d की वैल्यू क्या है आपकी 2 है। फर्दर सॉल्व कर दीजिए, इसको कट करेंगे क्या आएगा 20 आएगा, और यहाँ पे सॉल्व करने पे क्या आएगा 4 प्लस 78। ठीक है, सॉल्व कर दीजिएगा इसको 82। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1640, मतलब जो सम ऑफ 40 इवन नेचुरल नंबर्स इज 1640। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। आपको एक सीरीज दे रखी है, उनका आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। सीरीज देखिए 34, 32, 30 अप टू 10, राइट। आपको इस सारी सीरीज का क्या निकालना है, सम निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, मेरे पास ए है, डी भी निकाल देंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, मेरे पास एन नहीं है। तो एन कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, मेरे पास लास्ट टर्म है ना। ठीक है, लास्ट टर्म की हेल्प से मैं एन की वैल्यू निकाल सकती हूँ। ठीक है, ए एन आपको देखो, ए एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है जो लास्ट टर्म है। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 10 है ना। तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 34, डी की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखिए, डी की वैल्यू क्या आएगी 32 माइनस 34, दैट इज -2। 34 माइनस 32 नहीं करना है, 32 माइनस 34 करना है, पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को माइनस करना है। तो लगा दीजिए वही वैल्यू, ए प्लस एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और डी की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू 10। इतनी बात समझ आ गई। माफ कीजिएगा, यहाँ पर ए की वैल्यू आपकी क्या है 34 है, बाकी सब सही है। ओके, इसको आगे सॉल्व कीजिएगा, n माइनस वन माइनस टू 10 माइनस 34। ठीक है, आगे सोल्व कीजिए, माइनस करेंगे क्या आएगा 24 आएगा। अब इस -2 को आप डिवाइड में ले आइए, थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी कर रही हूँ। -24 डिवाइड बाय -2, माइनस से माइनस कैंसिल, n माइनस वन क्या आएगा 12, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। अब मुझे ये पता चल गया जो लास्ट वाली टर्म है वो कौन सी है, 13 नंबर की टर्म है। अब तो बहुत इजी हो गया ना, मेरे पास सेकंड फॉर्मूला भी था, कौन सा था वो फॉर्मूला, n/2 इंटू ए प्लस एल। मेरे पास n की वैल्यू भी आ गई, फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, सॉल्व कर दीजिएगा। n 13/2, a 34 और l 30। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर दीजिए, 13/2 मल्टीप्लाई बाय 44 कट हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 286। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने किससे किया, लास्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म जब हमें गिवन हो। ऐसे ही हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, जब हमें लास्ट टर्म नहीं दे रखी है और हमें क्या दे रखा है, एक सिंपल सीरीज दे रखी है, बट हमें ये पता था कि एन की वैल्यू कितनी है। दोनों क्वेश्चंस में आई थिंक आपको फर्क समझ आ गया होगा और आप इजिली आपके
इसके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप फॉर्मूलाज को अप्लाई करना सीख जाओगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए टाइप 3 क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, if an is equal to 3 plus 4n then find the sum of first 15 terms। ये तो कुछ अलग ही क्वेश्चन आ गया। अभी तक तो हमें क्या दे रखा था, एक सीरीज दे रखी थी जिसमें से हम ए और डी को फाइंड कर देते थे, लेकिन इसमें क्या है, हमें इसमें ए एन बता दिया कि ए एन क्या है आपका 3 प्लस 4n, और हमसे पूछ क्या लिया एस 15 बताइए। देखिए ये क्वेश्चन देखने में जितना टिपिकल लग रहा है ना, ये क्वेश्चन उतना ही इजी है। ध्यान से देखिएगा, ए एन, अगर हम एन की जगह 1 पुट कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे एन की जगह 1 पुट कीजिएगा, 3 प्लस 4 1 जा 4, तो ए वन की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही हम अगर एन की जगह क्या पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 टू जा 8, तो यहाँ पे ए टू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 11 आ जाएगी। ऐसे क्या कर ले, ए को टर्म निकाल लेते हैं ए 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 प्लस 4 3 जा, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है 3 है ना, तो 4 3 जा क्या आ गया 12 आ गया, तो यहाँ पे ए 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। आई थिंक ये इनफ है। अब हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि हमारी सीरीज कैसे चल रही है, 7 11 15, उसके बाद देखो डिफरेंस कितने कितने का आ रहा है, 4 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी 19 एंड सो ऑन। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 में से 7 को माइनस कर दीजिएगा 4, और हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है 15 टर्म्स का सम निकालना है, मतलब हमारी एन की वैल्यू कितनी है 15, राइट। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए सीरीज है, फर्स्ट और लास्ट टर्म नहीं है, तो कौन से वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे अब आप क्या कीजिएगा, पुट कर दीजिए 15/2 2a 2 7 जा 14 प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1 क्या आ जाएगा 14, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, राइट। सॉल्व कर दीजिएगा 56 आ जाएगा, 15/2 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 70, आगे इसको आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा बताइए जरा 525। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेनी है तो स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अभी तक हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 टाइप्स देख चुके हैं, अब हम करते हैं 4th टाइप। हाँ जी, टाइप 4 के क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िएगा, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 2712 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 245। देखिए आपको एक एपी सीरीज दे रखी है, ठीक है, उसमें आपको कहते हैं कि टोटल कितनी टर्म्स हमें लेनी पड़ेगी कि आपका सम कितना आना चाहिए, जो एस एन की वैल्यू क्या दे रखी है 245। तो सिंपल सी बात है, हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे एन की वैल्यू पूछी गई है। देखिए सीरीज लिखिएगा, सीरीज क्या है 2 7 12 सो ऑन, और यहाँ पे एस एन की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 245, राइट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ए की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, ठीक है। एस एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 245,
सिंपल है, फॉर्मूला ही अप्लाई करना है। एस एन की वैल्यू क्या आएगी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन की वैल्यू क्या है 245 एंड हमें फाइंड आउट करना है 2a मतलब 2 2 जा 4 प्लस n-1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है आपके यहाँ पे 5। आगे सॉल्व कर दीजिए। 245 यहाँ पे हम इस 2 को इधर लेके जाते हैं तो क्या आएगा 490। यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस 5n-5। ठीक है, फिर आगे सॉल्व कर दीजिएगा। क्या आएगा 5n-1। 490 इज इक्वल टू 5n² माइनस n। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा 5n² माइनस n इज इक्वल टू माइनस में 490 इज इक्वल टू 0। अब आप सोचिएगा इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे। आई होप आपको पता होगा कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर फैक्टर्स नहीं आते फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, बट आई थिंक 10th क्लास हो तो फैक्टर्स आते होंगे। 490 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2450। अब 2450 को ऐसे सॉल्व करना है कि जिनको सॉल्व करने पे क्या आए माइनस का 1 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आए 2450 आना चाहिए, राइट। 5 के टेबल पे देख लेते हैं भाई। अगेन 5 के टेबल पे देखते हैं 7 7 तो यस ये बन गया। ठीक है, फैक्टर्स क्या बनेंगे 50 एंड 49। 50 एंड 49 परफेक्ट फैक्टर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आएगा 4950 और जिनको सॉल्व करने पे क्या आएगा माइनस ऑफ 1। तो आप कैसे कीजिएगा 5n² माइनस 50n प्लस 49n माइनस 490 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका 5n कॉमन आ गया, अंदर क्या चला गया है n-10 और यहाँ पे आपका 49 कॉमन आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया n-10 इज इक्वल टू 0 आ गया। देखिए फिर क्या करेंगे n-10 5n प्लस 49। देखिए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि जब मैं इस वैल्यू को हम दोनों वैल्यूज को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो जब इस वैल्यू को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी और ये पॉसिबल नहीं है ना कि हमारी नेगेटिव आ जाए एन टर्म्स। तो ये तो हमारा पॉसिबल ही नहीं है, हम इसको तो कट कर सकते हैं। ठीक है, तो n-10 को जब आप 0 पुट करोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है कि जो टोटल 10 टर्म्स है ना इस सीरीज की उनका सम आपका क्या आएगा 245। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने फैक्टर्स ऐसे भी निकाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी फॉर्मूले इस फॉर्मूले से भी निकालते हैं लाइक माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो जैसे आप कंफर्टेबल हो आप ऐसे निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हमारी होगी टाइप 4 क्वेश्चन। अब हम करते हैं टाइप ऑफ 5 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िएगा। Find the sum of first 51 terms of an APs whose second and third term are 14 and 18 respectively। आपको क्या दे रखा है, आपको 14, आपको सेकंड और थर्ड टर्म दे रखी है 14 एंड 18 और आपको निकालना क्या है 51 टर्म्स का क्या निकालना है सम निकाल रखा है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया। देखिए टर्म्स कौन सी दे रखी है सेकंड एंड थर्ड। जो सेकंड टर्म है वो आपको क्या दे रखी है 14 और जो थर्ड टर्म है वो आपको क्या दे रखी है 18 और आपको निकालना क्या है 51 टर्म्स का सम निकालना है। S51 आपको फाइंड आउट करना है। कैसे कीजिएगा, ठीक है, हमने जनरल टर्म का एक फॉर्मूला किया था an, तो वही हम फॉर्मूला इधर लगाएंगे। क्या था वो फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए a2 को जब 14 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा a प्लस
d is equal to 14. दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए a3 इज इक्वल टू 18, a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे. मेरे को पता है आपने ये क्वेश्चंस पहले भी कर चुके हैं हमने पिछली वाली वीडियोस में, और मे भी आपने अब तक ये मेरे को सॉल्व करके दिखा भी दिया होगा कि आप तो मैम बहुत धीरे कर रहे हो. हमने देखिए आपसे पहले ए और डी की वैल्यू निकाली थी, बट स्टूडेंट्स यही तो मुझे चाहिए ना कि आप मुझसे पहले सॉल्व करके मुझे कह दो कि हाँ जी मैम ए और डी की वैल्यू ये आएगी, आपकी स्पीड कम है. एग्जैक्टली यही मैं चाहती हूँ. क्या करेंगे, माइनस माइनस माइनस, एलिमिनेशन मेथड. यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ डी, और यहाँ क्या आएगा, माइनस ऑफ 4. माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4. ठीक है, जब आप इस डी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या आएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 14. तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी. ठीक है, अब तो आपको क्वेश्चन समझ ही आ गया होगा. क्या करना है, S51 कैसे निकालोगे, अरे हमारे पास फॉर्मूला है ना, सम ऑफ 51 टर्म्स का. क्या था फॉर्मूला, n/2 मतलब 51/2 into 2a, 2 multiply 10 20 plus n minus 1 51 minus 1 50, और d की वैल्यू क्या है 4 है. ठीक है, आगे क्या करेंगे, सोल्व कर दीजिएगा. 20 प्लस 200, 51 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे 220, कैंसिल करने पे 110 आ जाएगा. आगे क्या करेंगे, 5 6 1 0 आपका क्या आएगा, सम ऑफ 51 टर्म्स, और यही हमें निकालना था. ठीक है, तो अभी हमने कौन सा किया है, टाइप 4 और टाइप 5 के भी क्वेश्चन कर लिए. अब ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा ना तो आपके वो क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो जाएंगे. ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें. आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, टाइप 6. हाँ जी, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन पढ़िएगा जरा. इफ द सम ऑफ 7 terms of an AP is 49 and that of 17 term is 289, then find the sum of n terms. लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, लास्ट टाइप में आपको क्या दे रखा था, आपको टर्म्स दे रखी थी कि इतनी टर्म, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू ये है, और ये वाली टर्म है, जैसे आपको A5 की वैल्यू दे रखी थी और A7 की वैल्यू दे रखी थी, और आपसे कुछ टर्म्स का सम मांगा हुआ था. इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको सम ऑफ 7 टर्म्स मतलब S7 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 49 दे रखी है. ठीक है, और आपको 17 टर्म्स का सम मतलब S17 आपको कितना दे रखा है, 289 दे रखा है. और आपसे पूछा क्या गया है, आपको n टर्म्स का सम निकालना है, फाइंड Sn. आपको Sn क्या करना है, फाइंड आउट करना है. ठीक है, देखिए Sn का फॉर्मूला है हमारे पास, वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. देखिए S7 इज इक्वल टू 49, तो S7 फॉर्मूला क्या होता है Sn का, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वैसे तो अब तक आपको याद ही हो गया होगा. ठीक है, अप्लाई कर दीजिएगा. S7 इज इक्वल टू
S7 की जगह फॉर्मूला लगाइएगा n/2, 7/2 2a की वैल्यू हम फर्स्ट टर्म और डी की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है, जो कॉमन डिफरेंस है वो a और d है। तो देखिए फॉर्मूला लगाइए 2a प्लस n, 7, 7 माइनस 1 6 d इज इक्वल टू 49। अब आप 7/2 को इधर लेके आइए, तो ये क्या आएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 7। यहाँ से 2 को कॉमन भी निकाल दीजिए। जब आप यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 3d, ठीक है। और इस 2 को जब आप डिवाइड में लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आप नीचे लेके आइए। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर आप क्या कीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से भी ये कैंसिल कर दीजिए, तो a प्लस 3d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। S17 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 289, लगा दीजिए वही फॉर्मूला n/2 17/2 2a नहीं पता हमें, n-1 17 माइनस 1 16d इज इक्वल टू 289। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या रह गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। आगे क्या आएगा बताइए जरा, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 17 को हम डिवाइड पे लेके आएंगे, a प्लस 8d इज इक्वल टू 289 डिवाइड बाय 17। अब क्या करेंगे, कट हो गया, 17 ही आ जाएगा, a प्लस 8d की वैल्यू क्या आ गई 17। ये है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे क्या आएगा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। यहाँ से आप कैंसिल कर दीजिए एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10 और d की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2, ठीक है। अब इस इक्वेशन को आप इधर पुट कर दीजिए, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, d की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, a प्लस 6 इज इक्वल टू 7 और यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1। यहाँ तक मुझे लगता है कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई 2 और a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब क्या करना है, अब तो आपको सम ऑफ n टर्म्स पूछी हुई है तो बस फॉर्मूला ही पुट करना है ना। सम ऑफ n टर्म्स n/2 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आएगा 2 ही आ जाएगा। n की वैल्यू पता नहीं है, n ही निकालना है ना, और d की वैल्यू क्या है 2। सोल्व कर दीजिए n/2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा n/2 मल्टीप्लाई बाय 2n, 2 से 2 अगेन कैंसिल, तो Sn हमारी Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी n स्क्वायर। तो यही तो हमें पूछा था, ठीक है। अगर आपको सम ऑफ द टर्म्स आपको दे रखी है, 2 इक्वेशंस बनेंगी और उससे a और d फाइंड आउट करेंगे और उससे हमारी s ऑफ n हमारा आगे फाइंड हो गया। तो आज के लिए इतना बहुत है, मैंने आपको टोटल 6 टाइप्स के सम करवाए हैं, ठीक है। इन्हीं से आपके मोस्टली जो एक्सरसाइज है 5.3 में मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट अगर फिर भी आपको एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है या आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं वो सॉल्व भी करवा दूंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बहुत है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।